अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म बनना बड़ी बात नहीं बल्कि अजीम मुआशरा बनाना अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कानून की बालादस्ती की जंग को जहाज समझता हूँ। कानून की बालादस्ती की जंग सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि सबने लड़नी है। कुछ लोग ताकत की हुक्मरानी चाहते हैं लेकिन वज़ीर आज़म बनना कोई बड़ी बात नहीं बल्कि अजीम मुआशरा बनाना अहम है। वज़ीर आज़म ने 14वीं इंटरनेशनल चैम्बर समिट 2022 के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कानून की बालादस्ती की जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। बनाना रिपब्लिक में वसाइल की कमी नहीं बल्कि कानून की कमी होती है। ताकतवर और कमज़ोरों के लिए अलग अलग कानून कौमें तबाह कर देती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया में किसी मुल्क ने ऐसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं दी। किसी भी अस्पताल में जाकर हेल्थ कार्ड से इलाज कराया जा सकेगा। बीमारी के एक झटके की वजह से पूरा ख़ानदान गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है। मेरी कोशिश है कि बिज़नेस कम्युनिटी को पूरी तरह सहूलतें दें। बिज़नेस उस वक्त होता है जब मुनाफा मिले। कोई खैरात के लिए तो नहीं करता। दौलत में इजाफा होगा तो ही मुल्क से गुर्बत को कम किया जा सकता है। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ गैर मयारी सिलेंडर से इंसानी जानों का ज़िया रोकने के लिए वज़ीर आला का अहम इक़दाम। गैर मयारी सिलेंडर के धमाकों से मासूम जानों के ज़िया को रोकने के लिए वज़ीर आला पंजाब का अहम इक़दाम। कुदरती गैस की शॉर्टेज के बावजूद अवाम अल-नास को LPG कंट्रोल प्राइस पर मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर गैर मयारी सिलेंडर बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कमेटियां तश्कील देकर कार्रवाई करेंगे। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स LPG एसोसिएशन पाकिस्तान के साथ मिलकर प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील देंगे। कमेटियां ब्लैक मार्केटिंग करने वाले LPG माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। सिविल डिफेंस पंजाब भर में LPG फराम करने वालों को सेफ्टी से मुतालिक ट्रेनिंग फराम करेंगे। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना था कि LPG एसोसिएशन पाकिस्तान हर ज़िले में हुकूमत के लिए रज़ाकार के तौर पर काम करेगी। डिप्टी कमिश्नर्स LPG सेल पॉइंट के लिए सेफ्टी नकात जारी करेंगे। कमेटियां तश्कील देने से LPG सेल पॉइंट पर पुलिस की बेजा मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी। कोरोना के बाद एक और वबा फूट पड़ी। सुबह सिंध के ज़िला दादू और नौशेरा फेरोज़ में खसरा की वबा फूट पड़ी। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध डॉक्टर जुम्मन बाहुटो ने ज़िला सेहत के अफसरान को ख़त लिख दिया जिसमें दादू और नौशेरा फेरोज़ में खसरे की वबा से मुतालिक आगाह किया गया है। खत में कहा गया है कि दादू और नौशेरा फेरोज़ में बच्चों की खसरा से हलाकतें हुई हैं और मज़ीद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर मामले की तहकीकात करें ताकि फौरी एक्शन लिया जा सके। खत का मतन ये भी है कि महकमा सेहत सिंध ने इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम में कामयाबी का दावा किया था और खुसूसी मुहिम में सूबे के 1,97,00,000 बच्चों का हदफ भी मुकर्रर किया गया था। ज़िला सेहत के अफसरान को लिखे गए खत में मज़ीद कहा गया कि रवा माह बड़ी तादाद में बच्चे इन अजला में खसरा से मुतासर हुए हैं। मुतासरा बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ पंजाब हुकूमत ने सानिया मरी में जहाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें सानिया मरी में जहाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन की माली मामलत का फैसला किया गया। इजलास में मजमूई तौर पर 3 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। सानिया मरी में जहाँ बहक होने वाले 23 अफराद के अहल खाना को 8-8 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। इलावा अज़ा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मल्लिका कौसार मरी के मुतासरा इलाके का फ़िज़ाई दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। इस हवाले पर रिलीफ कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। ज़राए के मुताबिक मरी में 5 रोज़ से जारी बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मुकम्मल तौर पर थम चुका है। मरी और गलियात को मिलाने वाली तमाम सड़कें क्लियर कर दी गई हैं जबकि शहर के मरकजी हिस्से से अब तक मुकम्मल तौर पर बर्फ नहीं हटाई जा सकी। मरी और गलियात में इमदादी कारकुनों और मुकामी लोगों के अलावा किसी को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। मरी में ताहाल इमरजेंसी नाफिज है। सानिया मरी के चौथे रोज़ भी फिजा सोगवार। मरी सानिया मरी के चौथे रोज़ भी फिजा सोगवार है। मलका कौसार के होटल्स और फ्लैट सयाहों से खाली है। हालिया बर्फबारी से जहां मलका कौसार पर लाखों सयाह आमद आए थे वहां मौसम
खुशगवार होने और नरम गरम धूप के बावजूद वीरानियां छाई हुई हैं। मरी की तमाम आम शाहराहों को क्लियर कर दिया गया, ताहम राबता सड़कें अब तक बर्फ से ढकी हुई हैं। सयाहों के दाखिले पर पाबंदी से बेशतर होटल्स और फ्लैट वीरान पड़े हुए हैं। बिजली की बहाली के लिए रेस्क्यू की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। सानिया मरी की तहकीकाती कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया। तमाम मुतल्लिका इदारे अपनी रिपोर्ट्स की तैयारी में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि गफलत या कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ बला तफरीक कार्रवाई होगी, जिम्मेदार सजा से नहीं बच सकेंगे। दूसरी जानिब सानिया मरी के दौरान शाहराहों पर बर्फ फेंक कर रुकावटें खड़ी करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई मुकदमा ASI मोहम्मद रमजान के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान भूरबंद रोड पर बर्फ फेंक कर फिसलन पैदा करके फंसे हुए सयाहों से 4 से 5 हज़ार वसूल करते थे। ताहल किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में डकैती के दौरान 4 साला हरमीन के कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP एंटी वायलेंट क्राइम सेल मारूफ उस्मानी के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम अली अकबर से असलहा भी बरामद किया गया है। मुल्जिम अली अकबर और इसके साथियों ने शाह लतीफ़ टाउन में निजी मार्ट पर डकैती की थी। मारूफ उस्मानी के मुताबिक मुल्जिमान और मार्ट सिक्योरिटी गार्ड में फायरिंग का तबादला हुआ था। इस दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से 4 साला रागीर बच्ची हरमीन जाँ बहक हो गई थी, जबकि मुल्जिमान का एक साथी प्यार अली मौके पर जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ था और दूसरे साथी गुलाम बशीर 1 जनवरी को सांगर से पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक गिरोह के 3 कारंदे अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। सिंध में खसरा से बच्चों की हलाकतों ने वैक्सीनेशन मुहिम की कलाई खोल दी। जिला दादू और नौशेरा फेरोज में खसरा से बच्चों की हलाकतों ने महकमा सेहत सिंध की इंसदाद खसरा और रोबेला मुहिम की कलाई खोल दी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध डॉक्टर जुम्मन बहाटो ने जिला सेहत के अफसरान को खत लिखा है, जिसके मुताबिक सिंध के जिला दादू और नौशेरा फेरोज में बच्चों की खसरा से हलाकतें और केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खत में कहा गया है कि इस हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर मामले की तहकीकात की जाए। ख्याल रहे कि महकमा सेहत सिंध की जानिब से इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम में सूबे भर में 106% कामयाबी का दावा किया गया था। खसूसी मुहिम में सूबे के 1,97,00,000 बच्चों का हदफ मुकर्रर किया गया था। रवामा बड़ी तादाद में बच्चे इन अजला में खसरा से मुतासर हुए हैं। मुतासरा बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई गई। PSL 7 टिकटों की फरोख्त शुरू। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की टिकटों की फरोख्त शुरू हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायकीन क्रिकेट को 17 जनवरी तक बुक कराई जाने वाले टिकटों पर खुसूसी पेशकश की है। PCB के मुताबिक 17 जनवरी तक टिकट बुक करवाने वाले शायकीन को फर्स्ट क्लास और जनरल स्टैंड की टिकटों पर खुसूसी रियायत मिलेगी, जिसके तहत जनरल स्टैंड का टिकट 500, फर्स्ट क्लास का 1500, प्रीमियम इंक्लूजर 2000 और VIP टिकट 2500 रुपए का होगा। PCB के मुताबिक PSL के फाइनल मैच के जनरल स्टैंड का टिकट 1500 का होगा। इसी तरह फर्स्ट क्लास 25, प्रीमियम 3000 और VIP इंक्लूजर का टिकट 4000 रुपए का होगा, जबकि वसीम अकरम और वकार यूनुस इंक्लूजर के टिकट 4 से 7000 रुपए में मिलेंगे। इसके अलावा 6 डबल हेडर्स के दिनों में जनरल स्टैंड का टिकट 1000 का होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक PSL में कम अज कम टिकट की कीमत 250 रुपए है। PCB का कहना है कि टिकट्स खरीदते वक्त कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा, जबकि एक शनाख्ती कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा 6 टिकट खरीदे जा सकेंगे। वाज़ेह रहे कि PSL 7 का आगाज 27 जनवरी से होगा। इवेंट के 15 मैचेस कराची जबकि 19 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। हारिस रऊफ का विकेट लेने के बाद जश्न मनाने का अनोखा अंदाज वायरल। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का विकेट लेने के बाद जश्न के लिए हाथों को सैनिटाइज
करते हुए मास्क लगाने का मुनफरिद अंदाज मद्दाहों को भा गया। हारिस रऊफ इन दिनों ऑस्ट्रेलियन T20 लीग बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दौरान मैच पर्थ स्कॉचर्स टीम के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में हारिस रऊफ का विकेट लेने के बाद अनोखे अंदाज में जश्न मनाने का अंदाज वायरल हो गया। हारिस की विकेट लेने के बाद जश्न की वीडियो मेलबर्न स्टार्स के ट्विटर पेज पर शेयर की गई, जिसमें बॉलर को पीटरसन की विकेट लेने के बाद पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करने जैसा अंदाज अपनाते और बाद जेब से मास्क निकालकर पहनते देखा गया। ख्याल है कि इससे कबल हारिस रऊफ बिग बैश में बाउंड्री पर नाकाबिले यकीन कैच पकड़कर सबको हैरान कर चुके हैं। रवायती हरीफों का मुकाबला PCB 4 मुल्की सीरीज के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 4 मुल्की सीरीज करवाने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक PCB सालाना कोएडिटरल सीरीज करवाने पर गौर कर रहा है और बोर्ड इसका प्लान जल्द सामने लाएगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि PCB का कोएडिटरल सीरीज में पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को रखने का प्लान है और चारों मुल्कों के आपस में तारीखी टाकरे के बायस उन्हें सीरीज में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक पाक भारत टाकरे के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एशिया क्रिकेट की भी तारीखी नौयत है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि चेयरमैन PCB चाहते हैं कि मार्च में दौरे पाकिस्तान पर तमाम बड़े ऑस्ट्रेलियन नाम शामिल हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।